नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका। पिछले 2 सालों में 15 से ज़्यादा बार पीवाईक्यू एनालाइज़ करके और इस एग्ज़ामिनेशन को गौर से देख करके मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन मिला है, वो मैं आपको यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आरबीआई ग्रेड बी 2026 के लिए आपको एक स्मार्ट रोड मैप मिले। आखिर कौन-कौन सा चीज़ आपको फ़ॉलो करना चाहिए, कैसे फ़ॉलो करना चाहिए और कब-कब फ़ॉलो करना चाहिए, ताकि आपको ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम के दिन में बहुत आसान लगे। ठीक है, तो आरबीआई ग्रेड बी 2026 के लिए स्मार्ट रोड मैप का वीडियो मैं लेकर के आया हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि क्या-क्या रिक्वायरमेंट है इस एग्ज़ाम का और इस रिक्वायरमेंट को आप कैसे फुलफ़िल करोगे। दूसरा, रोड मैप आपका क्या रहेगा, माइंडसेट कैसा रहेगा, सब्जेक्ट क्या चाहिए, प्रैक्टिस में कैसे आपको प्रैक्टिस करना है और परफ़ॉर्म कैसे करना है। ठीक है? फिर अपने कोर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा जानकारी दे दूँगा। चलिए, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट क्या है पहले ये समझो और उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर दो। यही तो हमारा काम है और यही आपको करना है। तो पहले अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट क्या है पहले ये समझते हैं। माइंडसेट, इस एग्जामिनेशन में माइंडसेट बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये कोई भी अरा-गरा एग्जाम नहीं है। इस एग्जामिनेशन में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और ये कंपटीशन आपका बहुत क्वालिटी कंपटीशन है। ठीक है? तो आपको अपना माइंडसेट भी वैसे ही प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, पॉजिटिव प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, रेजिलिएंट बनाना पड़ेगा अपने माइंड को, कि आप कभी भी अगर मान लो टूटते हो, तो आपको खड़े होना पड़ेगा और कंसिस्टेंटली आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा। ठीक है? साथ में मैनिफेस्ट भी करना पड़ेगा आपको कुछ चीज़ों को। ठीक है? और ये समझना पड़ेगा कि गलती कहाँ होता है, हमको ठीक कैसे करना है, दैट्स इट। तो माइंडसेट पे आपको काम करना पड़ेगा। दूसरा, पीवाईक्यू एनालिसिस एंड ट्रेंड, ये जो एग्जाम है, ये हर बार अपना पैटर्न हल्का बदल देता है, तो इसीलिए आपको ट्रेंड मालूम होना चाहिए कि किस तरह से ट्रेंड बदल रहा है। अगर आप ये बोलोगे कि अभी जो टॉपर बनने वाला है, आरबीआई ग्रेड 2025 में जो टॉपर बनेगा, उसका ही हम स्ट्रेटजी को कॉपी कर लेंगे, तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है? पिछले बार जिन्होंने टॉप किया था, अगर उनका आप बात सुनते तो इस बार भी आप फेल करते। मतलब क्या यहाँ टॉपर की बात सुनना बेकार है? हाँ, लगभग लगभग बेकार है। क्यों? क्योंकि पेपर तो पूरा चेंज हो जा रहा है। पेपर ही चेंज हो जा रहा है, तो टॉपर भी तो चेंज होगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो आपको ट्रेंड को एनालाइज़ करना पड़ेगा, पीवाईक्यू को एनालाइज़ करना पड़ेगा। आरबीआई बहुत अनप्रेडिक्टेबल रह रहा है और इसीलिए आपको माइंडसेट के साथ-साथ पीवाईक्यू एनालाइज़ और ट्रेंड भी करना पड़ेगा। ट्रेंड एनालिसिस भी करना पड़ेगा, ठीक? इसके बाद स्मार्ट सिलेबस कंप्लीशन। सिलेबस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, लेकिन स्मार्ट सिलेबस कंप्लीशन करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपको लगता है कि स्टैटिक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो आप उसको साल भर नहीं पढ़ोगे। आप उसको 3-4 महीने में पढ़ के निकाल दोगे। अगर आपको लगता है करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, तो करंट अफेयर पे आप फोकस करोगे। ठीक है? कहीं-कहीं पर करंट अफेयर्स पुराने करंट अफेयर्स पूछे नहीं जाते हैं, तो आप पुराने करंट अफेयर्स क्यों पढ़ रहे हो? ठीक है? दूसरा, अगर क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश में आपको कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो आप उसी को ध्यान दो, बाकी पे क्यों ध्यान दे रहे हो? तो ये जो सिलेबस है ना, ये आपको स्मार्ट तरीके से कंप्लीट करना पड़ता है। जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ो। ये नहीं कि स्टैटिक सब्जेक्ट को लेकर के पूरा साल भर आप पढ़ रहे हो और सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। नेशनल इनकम में फॉर एग्जांपल सिर्फ जीडीपी का फुल फॉर्म पूछता है, तो आप ये नहीं पढ़ सकते हो कि जीडीपी का कैलकुलेशन क्या होगा वगैरह वगैरह। एग्जाम्पल के लिए बोला मैं। ठीक है? तो आपको पीवाईक्यू मालूम होना चाहिए कि पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। उसी आधार पे आपको तैयारी करना होगा ना। ऐसे आप अंधाधुंध तैयारी करोगे तो आप कभी आपका तैयारी कंप्लीट नहीं होगा। और स्टैटिक का एक टाइमिंग जोन बना करके कंप्लीट करना होता है। ऐसा नहीं कि स्टैटिक पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो खत्म ही नहीं हो रहा है, वो काम नहीं करोगे। तो आपको जो सिलेबस है, स्टैटिक सिलेबस है, उसको बहुत स्मार्टली कंप्लीट करना पड़ता है। तो ये रिक्वायरमेंट है। इसके बाद सिलेबस को रिवीजन। सिलेबस पढ़ना ही बहुत बड़ा बात नहीं होता है, सिलेबस को रिवाइज करना होता है। बिना सिलेबस रिवीजन का सब पानी में जाएगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो सिलेबस रिवीजन भी एक रिक्वायरमेंट है। और आखिरकार परफॉर्मेंस। मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को ऐसा देखा है, जो क्वांट्स में अच्छे हैं, रीजनिंग में अच्छे हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में जाके पैनिक कर जाते हैं और वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। ठीक है? तो ये पांचों चीज आपके पास रहना चाहिए। आपका माइंडसेट भी रहना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट और रेजिलियंस भी रहना चाहिए। ठीक है? दूसरा, पीवाईक्यू एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस आपने करा हुआ होगा। तीसरा, स्मार्ट सिलेबस कंप्लीशन करना है। चौथा, सिलेबस को रिवीजन करना है। और पांचवा, परफॉर्मेंस दिखाना है। यही रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है डायरेक्टली। तो माइंडसेट डेवलप करो, ठीक है, पीवाईक्यू एनालाइज करो और ट्रेंड को समझो, सिलेबस को स्मार्टली कंप्लीट करो और सिलेबस को रिवीजन करो और परफॉर्मेंस रेडी हो जाओ। यही 5 काम आपको करने हैं, इससे आपका काम बन जाएगा। तो अब यहाँ पर मेरा रोल कहाँ पर आता है? यहाँ बीच में मेरा रोल आता है। मैं आपको यही 5 काम करने में हेल्प कर सकता हूँ और मैं ऑलमोस्ट आपका बहुत सारा हेल्प कर दूंगा। ठीक है? तो यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि मेरा क्या रोल है और आपका क्या रोल है। ठीक है? जैसे देखो, आपको माइंडसेट बनाना है,
तो हम लोग आपका माइंडसेट डेवलप करा देंगे। आप मेरे साथ टिको, 2 महीने तक मेरे साथ कंसिस्टेंटली रहो, आपको दिखने लगेगा कि आपके माइंडसेट में सिग्निफिकेंट चेंजेस आ गया है। ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप देखोगे। ठीक है। दूसरा, पीवाईक्यू एनालिसिस एंड ट्रेंड। देखो, लास्ट 2 सालों में कम से कम 10-15 बार मैंने पीवाईक्यू का एनालाइज किया है, और बार बार करते रहता हूँ। जितना बार भी स्ट्रैटेजी वीडियो आता है ना, मैं पीवाईक्यू एनालाइज करके बैठता हूँ। ठीक है, तो जो भी एनालिसिस है उसका एक्सपीरियंस मैं अपने कोर्स में शेयर करता हूँ, या फिर आप लोग से यूट्यूब में भी शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, ठीक है, मेरा रोल यहाँ पर आता है। तो पीवाईक्यू से रिलेटेड मैंने बहुत सारे स्ट्रैटेजी बनाए हैं, और मैं आगे भी बनाऊंगा। ठीक है, वो आपको हेल्प करता है। तीसरा रिक्वायरमेंट क्या था? स्मार्ट सिलेबस कंप्लीशन। मैंने वैसा सिलेबस आपका बनाया है, सिलेबस रिकॉर्ड किया है क्लासेस के फॉर्मेट में, जो कि पीवाईक्यू रिलेवेंट है, और उतना ही पढ़ाया है जितना रिलेवेंट है। ऐसा नहीं कि बस पढ़ाई जा रहा हूँ, पढ़ाई जा रहा हूँ, खत्म ही नहीं हो रहा, नहीं, उतना ही पढ़ाया है, और स्मार्ट नोट्स आपको दिया है। ठीक है, अगर आपको डेमो चाहिए तो मेरे क्लासेस का डेमो आपको हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप चैनल का प्लेलिस्ट जाना, और वहां पर आप देखना। ठीक है, आपको मिलेगा, आपको बेनिफिट दिखेगा। ठीक है, चलो, डेमो भी मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग क्लासेस भी दे रहे हैं आपको। ठीक है, इसके बाद देखो, सिलेबस रिवीजन। सिलेबस रिवीजन बहुत जरूरी होता है। सिलेबस रिवीजन हम लोग एमसीक्यू के थ्रू कराते हैं आपको, और टेस्ट वगैरह हम लोग लेंगे। ठीक है, टेस्ट वगैरह हम लोग लेते हैं। तो ठीक है, इसे परफॉर्मेंस का बात करते हैं। आखिरकार आप परफॉर्म करोगे, तो हम लोग आपको परफॉर्मेंस रेडी बना देंगे। कैसे, बाद में समझेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको बस एग्जीक्यूट करना है, और कंसिस्टेंट रहना है। ये 2 चीज आपको लग रहा है बस ये करना है, कि नहीं, बहुत डिफिकल्ट है। ये बहुत डिफिकल्ट है, एग्जीक्यूशन बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं आपको डायरेक्शन दे सकता हूँ, मैं आपको चीजें समझा सकता हूँ, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, लेकिन चलना तो आपको है। दूसरा, कंसिस्टेंटली चलते रहना है। ऐसा नहीं कि कुछ दिन चले और बढ़ गए, फिर बोल रहे नहीं नहीं अब मजा नहीं आ रहा है, अब दूसरा एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो ये एग्जाम नहीं हो सकता है। तो आपको 2 चीज फॉलो करना पड़ेगा, एक आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा, दूसरा एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। इस एग्जाम को निकालने के लिए आपको एक अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा, हेड डाउन एंड एग्जीक्यूट। हेड डाउन एंड एग्जीक्यूट, ना इधर ना उधर, हेड डाउन एंड एग्जीक्यूट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोड मैप का बात करते हैं। आपको माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। माइंडसेट में सिलेबस, पीवाईक्यू एंड एनालिसिस। तीसरा, एटीट्यूड। ठीक है, पहला सिलेबस। सिलेबस टैग आपको मालूम होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या है। सिलेबस आपको कितना पढ़ना है ये आपको मालूम होना चाहिए। सिलेबस का इंपॉर्टेंस मालूम होना चाहिए कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कौन सा कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल, एक टॉपिक ऐसा है जो कि कभी भी क्वेश्चन नहीं बना है उससे, तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो ना, या फिर कम पढ़ सकते हो उसको। तो आपको ये चीज आइडिया होना चाहिए। और कवरेज ऑफ सिलेबस, सिलेबस का आपका कवरेज स्मार्ट तरीके से होना चाहिए। अगर ये आप कर लेते हो ना, तो आपका माइंडसेट में सिग्निफिकेंट चेंज हो जाएगा। आपको मालूम रहेगा कि यार मेरा सिलेबस डन है, और सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट है आपको मालूम है, कितना पढ़ना है आपको मालूम है, आप पढ़ चुके हैं। तो ये आपका माइंडसेट में बूस्ट देगा, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। ठीक है, अब पीवाईक्यूज एंड एनालिसिस की बात करते हैं। ट्रेंड को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। इस एग्जाम में हर बार जीए का पेपर चेंज हो जा रहा है, तो आपको ट्रेंड अगर समझ में नहीं आएगा, तो आप कितना भी पढ़ाई करते रहो, पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे, और आपको पढ़ाई खत्म ही नहीं होगा, बंटी बन जाओगे। तेरा साबुन सुलो है का, तो वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रेंड एनालिसिस करना पड़ेगा। और आप पिछले साल का टॉपर, या उससे पिछले साल का टॉपर से अगर आप सजेशन ले रहे हो, तो शायद वो गलत हो सकता है। 100% तो नहीं, लेकिन 60 to 70% आपको गलत सजेशन मिल जाएगा। उसका इंटेंशन नहीं है, लेकिन चूंकि एग्जामिनेशन का पैटर्न ही बदल रहा है। ठीक है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। लॉजिक ऑफ एग्जामिनर, एग्जामिनर का लॉजिक समझो, कि वो कोई क्वेश्चन पूछा है तो क्यों पूछा है, और वही क्वेश्चन क्यों पूछा है, दूसरा क्वेश्चन तो पूछ सकता था। ये अगर आप समझ गए, आपका काम आसान हो गया। ठीक है, तो वाई, हाउ एंड व्हेन। व्हेन का मतलब कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, पिछले महीने से, उसके पिछले महीने से, या फिर 6 महीने पहले। क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा है। ठीक है, और क्यों पूछा है, वही क्वेश्चन क्यों पूछा है, दूसरा क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा है। ठीक है, तो ये होता है पीवाई एनालिसिस। ठीक है, एटीट्यूड की बात करते हैं, एटीट्यूड की बात। ठीक है, देखो, पीवाईक्यू एनालाइज करके बहुत बेनिफिट होता है। मैं पीवाईक्यू एनालाइज करके पढ़ाता हूँ, और आपको दिखता है कि क्वेश्चन कितना भिड़ जाता है। ठीक है, इस बार भी जीए का पेपर, कुछ बड़े बड़े टीचर है जो 4 से 5 नंबर भी नहीं भिड़ा पाए थे, बताओ। और हम लोग कितना क्वेश्चन भिड़ाए थे, 30+ क्वेश्चन हमारा जीए से आ गया था। वो कैसे आया था? ये एनालिसिस का बेस पे आया था। ये आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि हमको कोई आया है ऊपर से वरदान मिला है, ऐसा तो नहीं है, आप भी खुद कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि कैसे आप कर सकते हो। ट्रेंड को एनालिसिस करो, एग्जामिनर के लॉजिक को पकड़ो, और कोई क्वेश्चन पूछा है तो क्यों पूछा है, कब पूछा है, और कैसे पूछा है। ठीक है,
एटीट्यूड में आपको अपने प्रिपरेशन पर फेथ रखना पड़ेगा। अगर आप मेरे से जुड़ोगे तो आपको मेरे ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा कि जो सर बता रहे हैं वो सही होगा, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस लेकर के आ रहा हूँ। 2 साल में इतना सारा पीवाईक्यू एनालाइज करके मैं जो एक्सपीरियंस लेकर के आ रहा हूँ वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। पर आप पाथ क्लियरिटी एंड फोकस, आपका पाथ क्लियर होना चाहिए और आप फोकस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी आप इस एग्जामिनेशन में जा रहे हो, कभी उस एग्जामिनेशन में जा रहे हो, तो आप ये एग्जामिनेशन को टैकल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको पाथ क्लैरिटी होना चाहिए। दूसरा, आपको फोकस स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए। अवॉइड कॉमन मिस्टेक, कुछ कॉमन मिस्टेक बहुत कॉमन होते हैं, उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। उसके उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं अपने मेंटरशिप वाले स्टूडेंट्स या फिर स्मार्ट कोर्स वाले बच्चे और जितना भी बच्चे हैं, मैं हर बार उनको शुरुआत से यही बात बोल रहा हूँ कि भाई क्वांट्स रीजनिंग पे फोकस मत हटाओ। क्वांट्स रीजनिंग जो है वही आपको पास कराएगा। इसके बावजूद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे निकले जिन्होंने छोड़ दिया क्वांट्स रीजनिंग, तो भुगते वो लोग बस आंख बंद करके जीए पढ़ रहे हैं, जीए पढ़ रहे हैं, साल भर जीए पढ़ रहे हैं, क्वांट्स रीजनिंग छोड़ दिए हैं। तो भाई, जब तक आप कॉमन मिस्टेक को नहीं हटाओगे तब तक आप कॉमन रिजल्ट ही पाओगे। ठीक है, तो कॉमन मिस्टेक को आपको अवॉइड करना आना चाहिए। ठीक है, और भी क्लैरिटी आपको मिलेगा और बताता हूँ मैं आपको आगे। लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स, दूसरे का मिस्टेक से सीख जाओ। पहली बार आप तैयारी कर रहे हो तो आप ये समझो कि पहले जो तैयारी की है उससे आपको क्या चीज़ सीख लेना चाहिए। यहाँ पर मेंटर का रोल आता है, क्योंकि मेंटर बहुत सारे बच्चों को देखा है कि क्या क्या वो गलती कर रहे हैं। यहाँ पर मेंटर का रोल आता है। तो पहली बार आप तैयारी कर रहे हो तो दूसरे का मिस्टेक से सीखो। और फिर लास्ट में मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट करो चीज़ों को। मैं आपको बताता हूँ मेरा एग्जांपल। मैंने लास्ट ईयर क्या बोलूँगा, इसी साल 1 जनवरी को मैंने एक विजन बोर्ड बनाया था। विजन बोर्ड में मैं लिखा था 8,000 सब्सक्राइबर। देखो मेरा 8,000 सब्सक्राइबर होने ही वाला है, या शायद हो भी जाए, है ना। तो मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ा चीज़ होता है। ये मैनिफेस्टेशन मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ और आप भी सीखो। ठीक है, अब सब्जेक्ट्स का बात करता हूँ। सब्जेक्ट्स में क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये तीनों जो है, इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको मल्टीपल रिवीजन करना चाहिए, इसमें कमांड लाना चाहिए। अगर आपका इन तीनों सब्जेक्ट में कमांड नहीं है तो मैं आपको ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि एक बार आप एग्जामिनेशन क्लियर करोगे, अगले बार नहीं करोगे, फिर करोगे, फिर नहीं करोगे। चांस का ही बात होगा अगर आप क्लियर करोगे तो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं सर मैंने 2022 में फेज 1 क्लियर कर लिया था, फेज 2 क्लियर नहीं हो पाया, अभी मैं कर रहा हूँ तो वापस नहीं क्लियर हो रहा है, क्योंकि आपका क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश में कमांड नहीं है। बात खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश में आपका कमांड होना चाहिए। ठीक है, कमांड कैसे आता है? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस भी कौन सा करोगे? स्मार्ट तरीका ये है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक ढूंढ लो, उसका प्रैक्टिस करो। मिनिमम 200 क्वेश्चन फॉर ईच टॉपिक, ये करो। मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे कराता हूँ, लेकिन आप समझो कि करना क्या है। ठीक है, अभी हम लोग समझ रहे हैं कि करना क्या है। जीए, जीए तो ऐसा चीज है ना, जो कि बहुत सारे लोग इसको ओवर वेटेज देके रखे हैं कि नहीं भाई जीए आप ही हमको बचा सकते हैं, तो ये गड़बड़ है। ठीक है, इसमें भी सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, बहुत स्ट्रैटेजिकली जीए को पढ़ना होता है। अगर आप सब कुछ पढ़ोगे तो आप सब कुछ पढ़ोगे लेकिन याद कुछ नहीं होगा, तो एग्जामिनेशन में आप भूल जाओगे। ठीक है, मैं आपको शुरुआत से बोल रहा था कि देखो जीए मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 साल हो गए जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, तब से मैं बोल रहा हूँ कि जीए मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट है, जीए मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात नहीं मानोगे तो फिर दिखेगा, रिजल्ट तो दिखेगा ना। ठीक है, इस बार देखो पिछले बार कितना हुआ था। पिछले बार ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पेपर हमारा जीए पे आया था, सॉरी जीए मिसलेनियस पे आया था, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स वगैरह वगैरह। इस साल भी वही स्थिति हुआ। ठीक है, तो आप समझो, ट्रेंड को समझो। मैं आपको बोलूंगा कि अगर एक सामने में आपका ट्रेंड एनालिसिस है, दूसरा सामने में आपका टॉपर है इस साल का, तो टॉपर को मत सुनो और इधर ट्रेंड को सुनो, क्योंकि ट्रेंड आपको सही रास्ता दिखाएगा, टॉपर आपको सही रास्ता दिखाना चाहता है लेकिन दिखा नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका रास्ता अलग होने वाला है। चलो ठीक है, तो जीए बहुत स्ट्रेटेजिकली आपको प्रिपेयर करना चाहिए। इसका मैं स्ट्रेटजी और लेकर के आऊंगा इन फ्यूचर। ठीक है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का बात करता हूँ। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में क्या है कि देखो, मैनेजमेंट से स्टैटिक है, इसका सिलेबस टैग आपका रटा हुआ रहना चाहिए, इसका आपका डिस्क्रिप्टिव डन होना चाहिए। ठीक है, तो मैनेजमेंट तो सिंपल है। फाइनेंस में पहले आपका बेसिक्स रहना चाहिए, आपका बेसिक्स हो गया तो फिर आप करंट अफेयर्स पे जंप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल है, फाइनेंस मैनेजमेंट से कुछ है नहीं। ईएसआई में भी कुछ नहीं है, ईएसआई में भी आप तो टॉपिक को कंप्लीट कर लो और पीआईबी न्यूज़ को कवर करते रहो। ठीक है, और फिर इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव है। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में भी इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव आपको सेपरेटली कुछ करना नहीं पड़ता है, वो साथ में ही हो जाता है। ठीक है, अब प्रैक्टिस का बात करते हैं। जब आपका माइंडसेट बन गया, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो अब बारी आएगा प्रैक्टिस का। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले समझने पड़ेंगे और फिर आपको उस पर काम करना पड़ेगा।
और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मिनिमम 200 क्वेश्चंस फॉर ईच टॉपिक। हर एक टॉपिक में मिनिमम 200 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने होंगे। अगर आपका 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया तो आप आगे जंप मत करो, आगे नेक्स्ट टॉपिक पे मत जाओ। अगर आप ऐसा अप्रोच फॉलो करते हो तो आप बेनिफिट में रहोगे। ठीक, चलो इसके बाद स्टे कंसिस्टेंट। यहाँ पर कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है। क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश में कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है। तो कंसिस्टेंट रहना और रेगुलर टेस्ट देना, इससे ही आपका क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश का तैयारी हो पाएगा और इसमें आप कमांड ला पाओगे, जो मैंने अभी बोला कि कमांड बहुत जरूरी है। अब फाइनेंस मैनेजमेंट और ईएसआई की बात करते हैं। इसमें आपको सिलेबस खत्म कर लो, या फिर आप मेरे कोर्स में हो तो क्लासेस को खत्म कर लो। स्मार्ट तरीके से क्लासेस करना, मैं बार बार ये बोलूंगा आपको। प्रैक्टिस एमसीक्यू, एमसीक्यू को प्रैक्टिस करके आप आगे बढ़ना। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे आप ध्यान देना, क्योंकि पढ़ तो लोगे आप कि लिखना कैसे है, इसमें बहुत सारे लोगों को टेंशन होता है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना। तो मैंने 130 क्वेश्चन दिए हुए हैं शायद, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टे अपडेटेड। ठीक है, जो स्टैटिक रहता है ना, जैसे ईएसआई और फाइनेंस, इसमें आपको अपडेशन का काफी जरूरत होता है, स्पेशली फाइनेंस। उसमें काफी चीज अपडेट होते रहती है, तो आप भी अपडेटेड रहना। ठीक है, चलो तो ये दो चीज हो गया। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स का या फिर जीए का। करंट अफेयर्स जीए में पीआईबी न्यूज इंपॉर्टेंट बनता है। पिछले 2 सालों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बना है, लेकिन ऐसा पिछले 2 सालों नहीं, इसी साल वो पीआईबी से न्यूज़ नहीं बना है। पिछले बार भी बना था। तो कभी भी बन सकता है, कभी भी नहीं भी बन सकता है, तो आपको पीआईबी न्यूज़ कवर करना ही पड़ेगा। दूसरा, पीआईबी न्यूज़ के साथ ना न्यूज़पेपर रीडिंग भी जरूरी होता है। पीआईबी न्यूज़ में आपका मोस्टली बहुत सारा चीज़ कवर हो जाता है, लेकिन न्यूज़पेपर रीडिंग भी आपको करना जरूरी होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर से काफ़ी सवाल बनते हैं। ठीक है, इसका फाइनेंस न्यूज़, फाइनेंस न्यूज़ जो है वो न्यूज़पेपर अरीना के नाम से मैं कराता हूँ। फाइनेंस न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीए मिसलेनियस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और रिसेंट ट्रेंड देखा गया कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है, जीए मिसलेनियस। और ये बात मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, 2 साल से मैं बोल रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने बात माना, काफ़ी लोगों ने बात नहीं मानी। ठीक है, आरबीआई सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन, ये भी क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। एक आध कोई बनता है, लेकिन बनता है। रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेज 1 के लिए, फेज 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रेंडिंग यूट्यूब वीडियोस, कुछ यूट्यूब वीडियोस होते हैं बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे होते हैं, वो सबसे भी क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो आपको क्लैरिटी मिल गया कि प्रैक्टिस आप कैसे करोगे। अब परफॉर्म का बात करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, देयर इज नो वन, नॉट इवन गॉड, यू आर योर ओन सेवियर। इस रास्ते में अगर आपको चल रहे हो, आप रास्ता में आगे बढ़ गए हो, तो आपका कोई नहीं है। ठीक है, और खुदा भी नहीं है, भगवान भी नहीं है। तो आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। यहाँ पर जो आपका मेंटर बैठा है, वो आपको सही डायरेक्शन देगा, सही गाइडेंस देगा। आपको उस गाइडेंस में चलना पड़ेगा। ठीक है, और आपको दिमाग खोल के भी रखना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पर 90% भरोसा रखना, 10% भरोसा नहीं भी रखना। ठीक है, ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी मेंटर होगा, कोई भी मेंटर होगा, वो आपको अंदर से नहीं जानता है। वो सही रास्ता दिखाएगा, लेकिन आपके पास कुछ अंदर में कुछ पावर, एक्स्ट्रा पावर होगा। अगर आप उसको यूटिलाइज करने सीख जाएंगे और मेंटर का गाइडेंस रहेगा, तो आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे। तो 10% अपने आप पे भरोसा रखना और 90% अपने मेंटर पे भरोसा रखना। मेंटर बहुत अच्छे से चुनना भाई, मेंटर आज के जमाने में बहुत अच्छे नहीं है, स्पेशली इस सेक्टर में, रेगुलेटरी बॉडी सेक्टर में। बाकी सेक्टर में तो मिल जाते हैं, लेकिन रेगुलेटरी बॉडी सेक्टर में चूंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं है, तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अपना कॉस्ट कटिंग के चक्कर में किसी को मेंटर बना देता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी को मेंटरशिप वाला रोल नहीं देता हूँ, वो रोल मेरा है। जब तक मैं अपने स्टूडेंट से कनेक्टेड रहूंगा, मैं उसको प्रॉब्लम को समझूंगा, तो मैं बेटर कंटेंट दे पाऊंगा, है ना। तो देयर इज नो वन, ये समझ लेना, आपके पास भगवान भी नहीं है। तो कभी आप कोई चीज भगवान से एक्सपेक्ट नहीं करना। इस रास्ते में जब आप चले हो, इस रास्ते में भगवान पे भरोसा नहीं करना, अपने मेंटर पे और खुद पे भरोसा रखना। ठीक है, आई एम योर गाइड, बट इट्स योर जर्नी, ये आपका जर्नी है, मैं तो एक गाइड हूँ, एंड आई कैन गिव डायरेक्शन ओनली। ठीक है, इफ यू डू नॉट स्टे कंसिस्टेंट एंड इफ यू डू स्टे कंसिस्टेंट एंड वर्क हार्ड, आई कैन टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिजल्ट। अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और आप हार्ड वर्क कर रहे हो, तो आपका रिजल्ट कुछ भी आएगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लूंगा। ठीक है, और आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, रिजल्ट स्पीक व्हेन यू प्रिपेयर फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस्ड एंड नो शॉर्टकट। जब आप कोई शॉर्टकट नहीं लेते हो और आप पूरी तैयारी करते हो, फुल फुल फ्लेजेड तैयारी करते हो, तो आपको रिजल्ट दिखता है। कर्मा का वेटेज ज़्यादा है, भगवान से ज़्यादा वेटेज जो है वो कर्मा का है। अगर आपने सही कर्म किया होगा, तो एग्जामिनेशन में अगर आपका दिन खराब भी रहेगा ना, तो भी आप अपने वर्स्ट के सिनेरियो में भी अच्छा परफॉर्म करके आओगे। ठीक है, और अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, इसका मतलब कहीं पर गलती रह गया। गलती को देखो, सुधार करो, आगे बढ़ो। ठीक है,
यू हैव नो चॉइस बट टू डू योर बेस्ट। दूसरा कोई एग्जाम में होता है ना, तो मैं आपको क्या बोलता कि अपना बेस्ट दे दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब बेस्ट नहीं भी दोगे तो भी रिजल्ट मैं आपको दिलवा दूंगा। लेकिन ये जो एग्जामिनेशन है, यहाँ पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको बेस्ट ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो बस ये है, आपको बेस्ट देना पड़ेगा। चलो अब देख लिया आपने। चलो आगे बढ़ते हैं ना, देखते हैं अब हमारे कोर्स में क्या मिलता है, थोड़ा सा एक बार आइडिया ले लेते हैं और फिर हम लोग एंड करेंगे इस वीडियो को, ठीक है। तो प्रिपरेशन का बात करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए आपका हर 15 दिन में टेस्ट होगा और हर 15 दिन में मेंटरशिप होगा। मतलब एक संडे को हम लोग मेंटरशिप सेशन लेंगे और दूसरे संडे को टेस्ट लेंगे। फिर एक संडे को मेंटरशिप, फिर टेस्ट, फिर मेंटरशिप, फिर टेस्ट, फिर मेंटरशिप, फिर टेस्ट, मेंटरशिप कोर्स के अंदर। तो मेंटरशिप कोर्स के अंदर मान लो कि हर संडे को टेस्ट भी ले रहे हैं और अगला संडे को मेंटरशिप ले रहे हैं। तो आपको डाउट भी जो है वो क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, फर्दर कोई गाइडेंस चाहिए तो वो मिल जा रहा है। वन टू वन भी आप कॉल पे मेरे से बात कर सकते हैं मेंटरशिप कोर्स के अंदर, लेकिन आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि आप कोई मेंटरशिप सेशन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं नहीं नहीं सर हम आपसे वन टू वन कॉल करेंगे, तो वैसा नहीं चलेगा। ठीक है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, वन टू वन में बात करूंगा। और कोशिश करना कि आप मेंटरशिप सेशन में आओ। रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, संडे को 9 बजे हम लोग का मेंटरशिप होता है। ठीक है, हर संडे को हम लोग का मेंटरशिप हो रहा है और अगले संडे को हम लोग का मतलब ये टेस्ट होगा। तो हर 15 दिन में आपको टेस्ट मिल जाएगा। और टेस्ट कैसे होगा वो मैं आपको बता दूंगा, या तो क्वांट्स लूंगा, या तो रीजनिंग लूंगा, या तो इंग्लिश लूंगा। वो तीनों में से कुछ भी हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट का टेस्ट ले सकता हूँ। मैं आपको पहले टारगेट दे दूंगा, वो टारगेट को आपको मीट करना है और एग्जाम में आना है। आपका इवेल्युएशन सामने सामने में हो जाएगा अपने जो पियर्स हैं उनके साथ। ठीक है, आप अपना कैपेबिलिटी को समझ पाओगे। और ये टेस्ट है, ये गूगल मीट में भी होगा और ऐप में भी होगा। अगर आप सेम डे टेस्ट नहीं दे पाओगे तो आप ऐप में टेस्ट दे सकते हो, अदरवाइज गूगल मीट में आपका टेस्ट होगा। गूगल मीट में मैं टेस्ट इसीलिए लेता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ रहते हैं, आप समझ पाते हो कि कौन सा बंदा आपसे तेज है और कौन सा बंदा अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आइडिया होगा। चलो, तो ये हो गया हमारा। इसके लिए प्रिपेयर कैसे करोगे, मैंने तो आपको बोल दिया कि मैं टारगेट दूंगा और मैं फिर टेस्ट लूंगा। तो आप प्रिपेयर कैसे करोगे, तो प्रिपेयर करने के लिए मैं आपको कुछ लिंक्स दे रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ लिंक्स, क्लासेस का लिंक्स दे रहा हूँ, वो लिंक्स पे आप जा करके क्लासेस देखोगे। क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश का लिंक दूंगा और बाकी की क्लासेस दूंगा। तो लिंक में आप जा करके क्लासेस देखोगे और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस पीवाईक्यू, ये भी डॉक्यूमेंट मैं आपको देने वाला हूँ जहाँ पर से पीवाईक्यू ही रहेगा, जहाँ से क्वेश्चन बनने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। उसके बाद फिर मैं आपको वीकली टारगेट दूंगा। ठीक है, जल्दी ज्वाइन करोगे और लंबे समय तक रहोगे तो आपका बेनिफिट होगा। अगर आप बोलोगे कि नहीं सर 1 महीना के लिए मैं आ रहा हूँ और मेंटरशिप कोर्स ज्वाइन कर रहा हूँ, एग्जामिनेशन से 2 महीना पहले, एग्जामिनेशन से 3 महीना पहले, तो फिर उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। सही काम जब आप सही ड्यूरेशन के लिए करोगे तभी रिजल्ट मिलता है। सही काम कर रहे हो, शॉर्ट पीरियड के लिए कर रहे हो तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, और गलत काम कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए तो भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सही काम सही समय के लिए करना पड़ेगा। तो आपको जल्दी से ज्वाइन करना पड़ेगा मेंटरशिप कोर्स, ये जल्दी से अभी स्टार्ट होने वाला है, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा इसको जल्दी। ठीक है, कैसे ज्वाइन करोगे मैं बताता हूँ अभी थोड़ा देर में। ठीक है, मेंटरशिप कोर्स के अंदर ना स्मार्ट कोर्स भी एडेड रहता है। मेंटरशिप कोर्स में आपको सब कुछ मिलता है, तो मेंटरशिप कोर्स में आपको स्मार्ट कोर्स भी ऐड रहता है। स्मार्ट कोर्स क्या है, स्मार्ट कोर्स में समझते हैं। स्मार्ट कोर्स में फेज 1 के लिए आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक से लिंक्स मिलता है, प्रैक्टिस पीवाईक्यू मिलता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलता है और गाइडेंस मिलता है फेज 1 के लिए। फेज 2 के लिए आपको फुल फ्लेजेड क्लासेस मिलता है, जो भी सब्जेक्ट है सबका। टॉप 130 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मिलता है और उसका मॉडल आंसर भी मिलता है जो मैंने खुद से लिखे हुए हैं। प्रैक्टिस एमसीक्यू, आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। और करंट अफेयर्स आपको मिलता है फेज 2 का। जीए में आपको पीआईबी नोट्स मिलता है, जीए मिसलेनियस मिलता है, पीआई फाइनेंस न्यूज मिलता है, आरबीआई सर्कुलर, रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स, इंग्लिश एसेस, और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको इंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब गाइडेंस में यहाँ स्मार्ट कोर्स अगर लेते हो आप तो वहाँ पर भी गाइडेंस मिलता है वाया व्हाट्सअप। ठीक है, अगर आप मेंटरशिप लेते हैं तो उसके अंदर भी स्मार्ट कोर्स है। तो मेंटरशिप एक फुल पैकेज फ्लेजेड कोर्स है। ठीक है, अगर आप मान लो कि आपको एक कोर्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट लेना है या फिर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हमारा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका नाम है कोर्सेज। तो उसमें आप जाके देखना कि कौन कौन सा कोर्सेज अवेलेबल है। आपको कोई भी और जानकारी लेना है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें इस नंबर पे 8340613896। यहाँ आपको श्रेया मैम मिलेंगी, उनसे आप बात कर लेना, वो आपको गाइड कर देंगी। ठीक है, 960890
6135। तो ये 2 नंबर है, इसमें आप व्हाट्सएप ही करना, ठीक है? जब भी आपको टाइम मिले आप इस 2 नंबर पे आप व्हाट्सएप करके कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अ, फिर सारा जानकारी ले सकते हैं आप उनसे, ठीक है? डिस्काउंट वगैरह भी आपको ये लोग बताएँगी, ठीक है? चलो, तो यहाँ पर सारा कुछ मैंने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको चीज़ों को समझने में आसानी हुआ और मैं अपने एक्सपीरियंस से जितना कुछ जानता था, मैं आपके दिमाग में डाल पाया, ठीक है? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप एक लाइक कर सकते हो। आप एक कमेंट करो क्योंकि आपका एक कमेंट का बहुत वैल्यू है मेरे लिए। मैं आपका कमेंट दिन-रात देखते रहता हूँ, तो आपका एक कमेंट होगा मेरा दिन बना देता है। तो प्लीज़ कमेंट एक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करके रखो। सब्सक्राइब करने से आपका बेनिफिट है, मेरा भी बेनिफिट है, ठीक है? अगर आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हो या फिर रेगुलेटरी बॉडी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये चैनल पे आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल आओ। तो आज अगर आप आओगे तो बहुत सारा कंटेंट मिस होने से बच जाएगा, ठीक है? तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अच्छा-अच्छा कमेंट करो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत।